ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 20 की। देखो एग्जांपल नंबर 20 में क्या कह रखा है गाइस कि एक मैट्रिक्स दे रखी ए और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी बी, और हमें कुछ कहा गया है कि इन टर्म्स को वेरीफाइड करना है गाइस। क्या करना है देखिए, पहला कह रहा है कि ए डैश, फर्स्ट पार्ट कहता है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमें वेरीफाई करना है कि ए डैश का डैश करते हैं तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डैश। चलिए गए, तो मैं निकालता हूँ ए डैश, ए दिया हुआ है और ए डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अब 3 रो हो जाएगी और 2 कॉलम। फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देता हूँ, तो ये 3√3 और 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डालता हूँ, तो ये 4, 2 और 0 वैसे, ठीक है गाइस। तो अब 2 रो और 3 कॉलम थे, 2 रो एंड 3 कॉलम थे, अब क्या हो गया, 3 रो इंटू 2 कॉलम हो गई, ए डैश हो गया, ठीक है गाइस। अभी हमें कह रहा है कि ए डैश का फिर से ट्रांसपोज निकालना। हमें क्या ट्रांसपोज निकालना, ए डैश का डैश निकालना। तो वो कितना आएगा, ए डैश का डैश बराबर, अब मैं इसका वापस ट्रांसफर करता हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा गाइस, देखिए 3, 4, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम √3, 2 एंड 2 एंड 0, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए डैश का डैश इक्वल क्या हो जाएगा गाइस, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है कि नहीं है गाइस, ए क्या है हमारे पास, तो देखिए ए के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ क्या हो गया कि ए डैश का डैश क्या होता है गाइस, ए होता है गाइस, ठीक है। यानी कि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है गाइस। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का गाइस। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि a प्लस बी का डैश निकालो। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी का डैश होता है इक्वल किसके, ए डैश प्लस बी डैश के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला पार्ट, तो LHS लेते हैं। LHS बराबर क्या है, a प्लस बी का डैश, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी क्या है गाइस, देखिए a प्लस बी करते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी करते हैं, तो a क्या है 3√3 और 2, 4, 2, 0 का ये तो क्या है a, और दूसरा हमारे पास क्या है 2, -1, 2, 1, 2 और 4 गाइस। तो a प्लस बी करते हैं, ये सॉरी गाइस यहाँ पर क्या है, प्लस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमने प्लस किया, तो करते हैं प्लस करके फिर उसका क्या करना है, हमें डैश करना है, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना है, तो ये हो जाएगी, दोनों को ऐड करते थे कितना, 3 और 2 5, √3 - 1, ये क्या आएगा 2 और 4, ये क्या आ रहा है 5, 4 एंड 4 गाइस का ट्रांसपोज निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, का ट्रांसपोज निकालना है, तो रो का कॉलम में चेंज हो जाएगा गाइस। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस इसका ट्रांसपोज, देखिए गाइस इसको आगे लिख देते हैं, यहाँ पर इसका डैश निकाल रहे हैं, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको आगे, डैश इक्वल हो जाएगा, अब किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 5 √3 - 1 एंड 4, और ये क्या हो जाएगा गाइस 5, 4 एंड 4 गाइस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। तो a प्लस बी का डैश बराबर क्या आ गया, ये आ गया है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, LHS आ गया। अब हम बात करते हैं RHS की गाइस। अब हम लेते हैं RHS, तो RHS लेते हैं। RHS में क्या है गाइस हमारे पास, RHS में हमारे पास दिया हुआ है, RHS बराबर हमें क्या कह रहा है कि a डैश प्लस बी डैश करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, a डैश हमने अभी निकाला था, तो फिर लिख देते हैं a डैश क्या आएगा गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ a डैश क्या है 3 √3 और 2, ये क्या है गाइस 4, 2 और 0 प्लस बी डैश क्या हो जाएगा 2 - 1, 2, 1, 2 और 4, बस दोनों को ऐड कर लो गाइस। तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है 3 + 2 5, 4 + 2 5, ठीक है, √3 - 1 एंड ये क्या आ जाएगा 2 + 2 4, ये क्या आ रहा है 4, ये क्या आ रहा है 4, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है गाइस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल है किसके, RHS के, जिसका मतलब क्या है कि a प्लस बी का डैश इक्वल होता है किसके, a डैश प्लस बी डैश के। यही हमें क्या करना था गाइस, प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया गाइस। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इसको नोट कर लीजिए गाइस। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है गाइस, के बी का डैश। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लो के कोई का है कांस्टेंट है, ये कह रहा है कि के बी का डैश,
ठीक है, यानी कि k क्या है, कोई कांस्टेंट, और b क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ से करते हैं गाइस, सॉरी k b का डैश हमें फाइंड आउट करना है, k रहेगी बराबर होना चाहिए k b डैश के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं k b d का डैश, k b क्या है गाइस, यहाँ पर लिख देते हैं ये 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है गाइस। तो यहाँ से k डैश ये हो जाएगा, तो इसका होल डैश, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k - k 2k k 2 और 4, सॉरी ये क्या है 2k एंड 4k गाइस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलो गाइस। तो का होल डैश, तो इसका मैं डैश करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज, तो इसका होल डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब ये क्या आ रहा है 2k - k एंड 2k, और इधर क्या आ रहा है k 2k एंड 4k, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ, k कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे क्या बच रहा है गाइस 2 1 -1 2 2 और 4 गाइस। तो क्या ये इक्वल है किसके, b के, b डैश के, क्या इक्वल है ये b डैश के, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए b डैश क्या होता है, ये किसके इक्वल है, b डैश के इक्वल है, तो b डैश के यानी कि ये किसके इक्वल हो, k b डैश इक्वल, यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि k b डैश जो होता है इक्वल किसके आता है, k b डैश के गाइस। आगे बात समझें, तो हमने यहाँ से इसको सोल्व किया और सोल्व करके हम क्या लिया है k b डैश, यानी कि हमने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, करेक्ट प्रूफ कर दिया कि भाई ये बात इसके लिए सही है गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए गाइस, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की, जिसमें हमें वेरीफाई क्या करना है, ए बी का डैश इक्वल है b डैश a डैश के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, ए बी का, तो ए बी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ये कैसा है 3 रो एंड 1 कॉलम, और ये क्या है 1 कॉलम एंड 3 रो, तो ए बी कर सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा गाइस, देखिए ये आएगा -2 4 एंड 5 गाइस, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके 1 3 - 6 से, तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है गाइस। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा इसमें, देखिए 3 × 3 3/3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, ठीक है। चलो गाइस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ रहा है -2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम प्लस का 12, ठीक है गाइस। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो और थर्ड कॉलम माइनस का 24 गाइस। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 15, और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -30 गाइस। तो ए बी बराबर पास हमारे पास क्या आ रहा है गाइस, ये आ रहा है। तो ए बी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का डैश निकालना है गाइस। हमें क्या निकालना है, ए बी का डैश निकालना है गाइस, ठीक है। चलो तो इसका डैश निकाल लेते हैं। तो ए बी डैश बराबर कितना आएगा, ए बी डैश मैं निकालता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2 -6 एंड 12, देखिए ये हो जाएगा 4 12 एंड -24 5 15 एंड -30 गाइस। 4 12 एंड -24 5 15 एंड 30, ठीक है गाइस, 5 15 और 30। चलो तो हमारे पास ए बी डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो इस तरफ लेते हैं, हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बी डैश। तो बी डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा 1 3 -6 एंड ए डैश बराबर क्या हो जाएगा इस -2 4 एंड 5 गाइस, ठीक है। इंटरचेंज हो गया, ये हो गया क्या 3 × 1, ये हो गया 1 × 3 गाइस, ठीक है। चलो तो हम क्या करना है, बी डैश ए डैश निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 3 -6 एंड ये लिख रहे हैं -2 4 एंड 5। तो बस कर लेते हैं, क्या आ रहा है, बी डैश ए डैश बराबर क्या आएगा यहाँ पर गाइस, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। चलो तो क्या आएगा, -2 4 एंड 5 सिंपल सा है, -6 12 एंड 15, ठीक है। फिर माइनस प्लस 12 -24 एंड माइनस का 30 गाइस। तो क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से मैं गेस हम लिख सकते हैं क्या, ए बी का जो डैश है वो इक्वल आएगा किसके, बी डैश ए डैश के गाइस। तो एग्जाम्पल नंबर 21 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 22 की गाइस।
ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 22 की। एग्जांपल नंबर 22 में क्या कह रहा है गाइस, ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कह रहा है कि हमें इसको प्रूफ करना है इसको कि भाई सिमेट्रिक्स, इसको हम वेरीफाई, इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस करते हैं कि भाई ये एक सिमेट्रिक्स एंड इसका सिमेट्रिक्स की के एडिशन के इक्वल है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव करना। तो हमने थ्योरम देखी थी, थ्योरम में क्या कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, जैसे यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बी के है, जो इक्वल होगी किसके, 1/2 ऑफ बी प्लस बी डैश के प्लस हाफ बी माइनस बी डैश के। अब बस हमें ये प्रूफ करना है कि b प्लस ये 1/2 ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसके इक्वल होती है गाइस, ठीक है। अब उसको हम कह रहे हैं कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, कि भाई ये जो पोर्शन है ना, इसको तो हम बोल देंगे ये भाई, इसको डिफाइन करना है कि ये क्या है, इसका ही सिमेट्रिक है और ये क्या है, इसका ही सॉरी ये क्या है, एक सिमेट्रिक है और ये क्या है, एक इसका ही सिमेट्रिक है गाइस, इसके सिमेट्रिक है। तो इसके सिमेट्रिक्स और ये सिमेट्रिक्स है, ये इसकी सिमेट्रिक्स है। तो डिफाइन करना है इसको इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी तो b बराबर ये है, तो हम बोल सकते हैं इसको, मैं मान लो कि सपोज करें मैं इस पार्ट को जो नाम दे देता हूँ, ये p ले लिया मैंने और इस पार्ट को मैं q ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो अगर मैं कह देता हूँ कि p इक्वल, मतलब मुझे किस फॉर्म में बताना है इनको, कि एक तो सिमेट्रिक और दूसरा क्या बताना है मुझे, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है गाइस। तो अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बताना है, यानी कि p इक्वल होगा किसके, p डैश के। जब p डैश के इक्वल हो जाएगा तब तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा। और इसकी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि q जो इक्वल होगा माइनस q डैश के, है ना। तो यह माइनस q इक्वल होगा q डैश के, एक ही बात है, ठीक है। q डैश जो इसका q डैश जो है वो इक्वल होगा किसके, माइनस q के गाइस। तो इस तरीके से दिखाना है ना। तो अब दिखा देते गाइस, बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं p की गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट p बराबर 1/2, ये क्या है, b प्लस बी डैश, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये क्या आएगा 1/2, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 1/2। बी मैट्रिक्स क्या है, यह है 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 एंड -3, और प्लस कह रहा है बी डैश करना है, प्लस बी डैश क्या करना है, प्लस बी डैश करना है। तो बी डैश क्या हो जाएगा, 2 -2 -4 -1 3 एंड 4 और 1 -2 एंड -3, ठीक है गाइस। चलो, तो ये हो जाएगा बी डैश। तो बी डैश करना, हमें दोनों को क्या करना, ऐड करना है। तो ये क्या आ रहा है, p इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास, 1/2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए गाइस। 2 और 2 4 -3 -3, ये क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, -3 एंड -2, सॉरी -1 एंड -2 -3, 3 एंड 3 तो 6, 4 एंड -2 4 एंड -2 तो 2, एंड फिर नीचे देखिए 1 एंड -4 तो -3 एंड -4 एंड 4 तो ये 2 एंड -3 एंड -3 तो -6 गाइस, ठीक है। ये डेस, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये 2 -3/2 -3/2 एंड -3/2 एंड 3 2/3, सॉरी 2/3 नहीं है, ये 1 आ जाएगा, ये -3/2, ये 1 और ये -3 गाइस, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये आ गया p। तो अब मुझे क्या लिखना है, p डैश इक्वल क्या है गाइस, अगर मेरा p डैश इक्वल आ गया किसके, p के, p डैश जो इक्वल आ गया p के, तो मेरे क्या हो जाएगी, ये एक इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 -3/2 एंड -3/2, ये क्या है, -3/2 3 एंड 1 गाइस, ये क्या आ जाएगा, -3/2 1 एंड -3 गाइस। तो दोनों ही क्या है गाइस, p डैश और इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p डैश इज इक्वल p, सो हम बोल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं p इज सिमेट्रिक, यानी कि p हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। यानी कि p पोर्शन, देखो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, कि वो b प्लस बी डैश, हाफ ऑफ b प्लस बी डैश
प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश के योग सम के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है कि भाई ये वाला है, इस पार्ट्स को मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना है और इस पार्ट को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करूँगा, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया मैंने कि भाई ये वाला पोर्शन क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक है, यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल है किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट की ये कैसी आ गई हमारे पास, ये पोर्शन सिमेट्रिक आ गया, तो ये हमने लिख दिया B इज इक्वल सिमेट्रिक्स प्लस, अगर अब मेरे पास ये इस पोर्शन को मुझे क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, और तो मैंने अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है गाइस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, तो Q बराबर क्या है हमारे पास 1/2 B माइनस बी डैश। ठीक है गाइस, तो देखिए हम यहाँ पर क्या निकालना, B माइनस बी डैश निकालना है गाइस, तो क्या निकालते हैं, देखिए तो B माइनस बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/2 और सबसे पहले मैं लिख दूँ B क्या है हमारे पास 2 माइनस 2 4 सॉरी 2 माइनस 2 और -4, ये क्या है -1 3 एंड 4, 1 माइनस 2 एंड -3, और दूसरा पार्टसन जो है गाइस, इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या है प्लस सॉरी इस बार हमें क्या निकालना, हमें क्या करना है, माइनस बी डैश करना है गाइस। इस बार ये ध्यान रखना कि माइनस बी डैश नहीं करना है, बी डैश का माइनस करना है, तो नेगेटिव से अंदर क्या करना पड़ेगा गाइस, इस बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलो तो इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस बी डैश, यानी कि मैं इसको प्लस में कर सकता हूँ और माइनस का कर सकता हूँ, प्लस में करके इसको माइनस में कर देता हूँ। देखिए गाइस ये हो जाएगा हाँ माइनस, ये पहले मैं इसको सबको 2 -2 एंड -4, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंबल चेंज करके लिख देता हूँ गाइस, ठीक, -2 ये 2 और 4, ये हो जाएगा 1 -3 एंड -4, ये हो जाएगा 1 सॉरी -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 गाइस। दिख रहा है गाइस यहाँ पर। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है गाइस। क्या है करना है गाइस, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है गाइस, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास रिजल्टेंट, ये आएगा Q बराबर क्या आ रहा है 1/2, ऐड करते हैं गाइस, ये आ रहा है 0। ठीक है गाइस, क्या आ रहा है हमारे पास 0, ये आएगा -1, ये आएगा -4 और -5, ये आएगा ये आएगा 1, ये आएगा 3 और 3 ये 0, एंड ये आएगा 4 और 2 6, और ये क्या आएगा 5, ये आएगा -6, ये आएगा -0। ठीक है गाइस, तो ये क्या आ गया 0। इसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में हम कहते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी जब उसका डायगोनल जो है क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 है कि नहीं है देखते हैं। अब Q बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 -1/2 -5/2, ये 1/2 0 3, ये 5/2 -3 एंड 0 गाइस। बस अब क्या लिखना है, Q डैश करना है। Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं ये क्या रहा है, ये आ जाएगा 0 -1/2 एंड -5/2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 फर्स्ट रो, इस तरीके से सेकंड रो 1/2 0 एंड 3 गाइस। ओके, और फिर लास्ट थर्ड रो 5/2 एंड -3 एंड 0। तो देख सकते हैं Q डैश इक्वल है किसके, तो Q डैश यहाँ से इक्वल आ रहा है क्या -Q के गाइस। किसके इक्वल आ रहा है, -Q के। इसका मतलब क्या है गाइस, -Q के, क्योंकि मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखिए इसमें से क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 -1/2 -5/2, ये आ जाएगा 1/2, ये 0, ये 3, ये आ जाएगा 5/2 एंड ये -3 एंड 0, जो कि इक्वल है किसके, Q के। तो ये हो गया Q डैश बराबर -Q, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारे पास। क्या है ये मैट्रिक्स, कैसी है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं गाइज कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्काई मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है गाइज। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने दोनों तरफ से सोल्व करके क्या कर दिया गाइज, प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22 खत्म। इसको गाइज अब आपने अगर ये प्रूफ कर दिया है ना, कि हमें ये पता चल गया भाई ये क्या है, P डैश क्या है, ये तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये क्या है,
जो है इसका सिमेट्रिक है और ये वाला क्या है, सॉरी ये क्या सिमेट्रिक है और ये क्या है इसका सिमेट्रिक। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई P बराबर क्या आ रहा है ये वाला, और Q बराबर हमारे पास क्या आ रही है गाइस, Q इक्वल क्या आ रही है यहाँ पर देखिए, Q इक्वल क्या आ रहा है ये। बस इन दोनों को ऐड करने से वापस B आना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, या यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट में B में इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो उससे आपका वापस B आ जाएगा, ठीक है, तो उससे और वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो हमने एक्सप्रेस वैसे कर दिया, आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो या फिर इसको दोनों को वापस ऐड करके भी लिख सकते हो, आगे आप कर सकते हो गाइस। दोनों को बस ऐड करना, कौन कौन से पोर्शन को ऐड करना है गाइस, देखो P क्या है यहाँ पर, P कौन सा सेट है ये वाला सेट, और Q क्या है ये वाला सेट। तो इन दोनों को क्या करना है बस ऐड करना। जब आप ऐड करते हो जैसे 2 और 0 तो क्या आ रहा है 2 -3/2 एंड -1/2, तो ये माइनस माइनस से ऐड हो गए 3/2 एंड 1/2 तो 4/2 तो -2, ये आएगा -3/2 -5/2 8/2 -4, ये आ जाएगा -3/2 एंड 1/2, तो -3/2 और 1/2 है तो यहाँ पर 2/2 यानी कि -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों को ऐड करते हो ना तो वापस सारे B के एलिमेंट आ रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो वापस। ओके गाइज, हमारे यहाँ से 3.2 के सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की गाइज, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज।